अब हम लोग प्राइस कंट्रोल ये टॉपिक को हम लोग सीखेंगे यही चैप्टर में, और इसके ऊपर एक क्वेश्चंस तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह है प्राइस कंट्रोल, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसका मतलब जानेंगे। प्राइस कंट्रोल का मतलब क्या होता है। प्राइस कंट्रोल मतलब जो एक प्रोडक्ट का प्राइस है, जो प्राइस मैकेनिज्म से फिक्स्ड हुआ है। अब ये प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मार्केट मैकेनिज्म, मतलब ये मार्केट में डिमांड सप्लाई होगा, उस जगह से जो प्राइस फिक्स्ड होता है, यही है प्राइस मैकेनिज्म से जो प्रोडक्ट प्राइस, इसी जगह से ये इंडस्ट्री है या तो फिर मार्केट है, ठीक है। तो इस जगह से जो प्राइस फिक्स्ड होता है, उस प्राइस में ही हर एक फार्म को या तो फिर सेलर को या तो फिर प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्राइस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कहाँ पे डिटरमाइंड होता है, इंडस्ट्री में या तो फिर मार्केट में। इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं कि हर एक प्रोड्यूसर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। अगर कंट्रोल कर पाता तब तो मेकर हो जाता। मगर कुछ ऐसा सिचुएशंस आता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जब जो प्राइस फिक्स्ड हुआ मार्केट में, उस प्राइस को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो जब मैं एग्जांपल दूंगा उस समय तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कंट्रोल जो करने आता है वो कौन होता है, गवर्नमेंट have the right to control the price or change the price which is fixed in market। ये गवर्नमेंट परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, जहां पे हम लोग जानते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, मगर तभी भी कुछ ऐसा सिचुएशंस आता है जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना ही पड़ता है, और जो प्राइस फिक्स्ड हुआ था थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, उस प्राइस को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है। अब ये जो गवर्नमेंट प्राइस को चेंज करता है, ये जो गवर्नमेंट प्राइस को चेंज करता है, जो एक नया प्राइस वो लेके आते हैं, उस प्राइस को दो नाम से हम बोल सकते हैं। एक है फ्लोर प्राइस और एक है सीलिंग प्राइस। गवर्नमेंट ये दो प्राइस कर सकता है, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसको चेंज करके, ठीक है। ये दोनों प्राइस क्या है, इसका टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहां पे ये यूज होता है, वो अच्छी तरीके से स्टोरी के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है फ्लोर प्राइस। देखो फ्लोर प्राइस का और एक नाम है, वो है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, मिनिमम प्राइस। अब ये इसको लर्न करके रखना होगा दिमाग में। फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस नहीं, लर्न मत करो। हम लोग जिस रूम में रहते हैं उसमें जो अगर लेवल हम लोग देखेंगे, एक नीचे वाला जो है मिनिमम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लोर बोलते हैं। तो इसीलिए फ्लोर मतलब जो होता है, मिनिमम मतलब वही होता है। और हम लोगों के ऊपर में जो रहता है वो है मैक्सिमम वही ये लिमिटेशन है, तो वो है सीलिंग, और उसका और एक नाम क्या हो सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखना। फ्लोर मतलब भी मिनिमम जो नीचे रहता है, और जो सीलिंग है वही है मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। अब ये मिनिमम प्राइस को हम लोग समझेंगे कि ये कहां पे गवर्नमेंट यूज करता है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट দুটো ধরনের করতে পারে, মিনিমাম একটা ম্যাক্সিমাম। अब देखो सिचुएशंस में डालता हूं, मान लो, अब देखो इस जगह पे बहुत अच्छी तरीके से देखना मैं क्या स्टोरी में बता रहा हूं। वही चीज उस जगह पे 0xy प्राइस, और इस जगह पे क्वांटिटी। पहला सिचुएशंस को पहले डिपिक्ट करना होगा, तो ये है, सॉरी
बहुत ही बड़ा भूल हुआ है। ये डिमांड और इस जगह पे ये है सप्लाई। तो पहला जो प्राइस डिटरमाइंड हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिटरमाइंड हुआ वो ये पॉइंट में डिटरमाइंड हुआ, जो मान लेते हैं 50, ठीक है, ये 50। अब इस जगह पे जब मैं मिनिमम प्राइस को समझूंगा, उस जगह पे फार्मर लोगों का एग्जाम्पल लेना है। और 2 मिनट पहले मल्लिका ने जो एग्जाम्पल दिया बम्पर क्रॉप, वही इस जगह पे मैं डालूंगा, ठीक है। बम्पर जो क्रॉप हुआ था उस समय क्या हुआ था, सीजन ठीक था, वेदर ठीक था, इसलिए क्या हुआ था, बहुत ज्यादा सप्लाई हुआ था, तो मार्केट में भी सप्लाई ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो जब सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम हो जाएगा, तो उस जगह से तो सप्लाई बहुत ज्यादा हुआ है, डिमांड ये, तो सप्लाई ज्यादा हुआ है ना बहुत, तो इसलिए जो 50 रुपीज फिक्स्ड हुआ है 100 केजी का, वो बहुत ही कम है फार्मर लोगों के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि 100 केजी का दाम मार्केट में हम लोग को मिल रहा है 50 रुपीज, हम लोग कैसे चलेंगे? इसीलिए ही ना वो लोग दूध नाली में फेंक देता है या तो फिर जला देता है। हम लोग तो बेचेंगे ही नहीं, हम लोग तो बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्यादा सप्लाई हुआ, इसके कारण से जो प्राइस मैकेनिज्म है उस तरीका से 50 रुपीज फिक्स्ड हुआ। क्योंकि जब ये क्वेरीज फार्मर लोग बोलेंगे तब ये बोलेंगे सेलर या तो फिर दूसरा जन, अरे तुम लोग जो रो रहे हो, ये क्या कोई एक जन मिलके ये 50 रुपीज फिक्स किया? ये तो ऑटोमेटिकली प्राइस मैकेनिज्म या तो फिर मार्केट मैकेनिज्म से ये फिक्स्ड हुआ 50 रुपीज। तो ये जो 50 रुपीज फिक्स्ड हुआ है जिसको लेके तुम लोग रो रहे हो, तो वो तो कोई इंटेंशनली तुम लोगों को हर्ट करने के लिए या तो फिर हार्म करने के लिए ये फिक्स नहीं किया। ये तो ऑटोमेटिकली जो कंसेप्ट है एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने के लिए परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट में, उस तरीका से ही तो ये फिक्स्ड हुआ है। अब जो फार्मर लोग हैं, ये सुनने के बाद वो यही बोलेंगे आप सही बोल रहे हैं, मगर हम लोग इस प्राइस में बेच नहीं सकते, इस प्राइस में हम बेच नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि ये 50 में कैसे हम लोग बेचेंगे? क्योंकि हम लोग का जो कॉस्ट है वो तो बहुत ज्यादा है, और ये जो 50 प्राइस है, मान लो इस जगह पे वो 100 क्विंटल मान लो वो सप्लाई कर रहे, तो ये जो जगह है 50 रुपीज में 100 क्विंटल डिमांड, 100 क्विंटल सप्लाई, ठीक है, तब जाके ये 50 रुपीज फिक्स्ड हुआ। सुनना बहुत अच्छी तरह से। अब बोल रहे कि हम लोग के पास तो और भी बहुत है, हम ये प्राइस में कभी भी बेचेंगे नहीं, बाद बाकी जितना भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का लॉस हो रहा है। उस समय गवर्नमेंट आया, इंटरवेन किया। क्यों? क्योंकि इस प्राइस में फार्मर लोग नहीं बेचेंगे, उन लोग का लॉस होगा। अगर वो रह भी जाएगा फार्मर लोग के पास, वो तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। प्रैक्टिकली चीज को सोचो, अगर वो नहीं बेचेंगे तो घर में रह जाएगा, वो ऐसे ही खराब हो जाएगा, तो फार्मर लोग अल्टीमेटली लॉस में ही चला जाएगा। इसीलिए उस जगह पे इंटरवेन किया कौन? गवर्नमेंट इंटरवेन करके बोला सुनो 50 नहीं, तुम लोग ये चीज को मिनिमम, मैं रूल बना के देता हूं, मिनिमम 70 में तुम लोग बेचो, मिनिमम 70 में बेचो। अब जब 70 डिक्लेयर किया गवर्नमेंट, उस समय प्राइस के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होना स्टार्ट कर दिया। अब इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे आ जाएगा डिमांड कम हो जाएगा। देखो पहले जो 100 क्विंटल का डिमांड था वो कम हो जाएगा, यही लॉ ऑफ डिमांड बताता है। मगर लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताएगा? अरे 20 रुपीज बढ़ गए तो हम लोग के पास और भी जितना है
और भी जितना है घर में वो भी हम लोग बेचेंगे, और भी ज्यादा हम लोग बेचेंगे, क्योंकि हम लोग को पैसा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे देखो, ये डिमांड है, ये डिमांड है मार्केट का, और मार्केट का सप्लाई कितना है, मान लो ये डिमांड हुआ है मान लो 30 कुंटल, और इस सिचुएशन में जब 70 हुआ, जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर दिया, फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस, उस समय में जो टोटल सप्लाई हुआ है वो मान लो 150 कुंटल है। ठीक है, अब इस जगह से एक्सेस सप्लाई कितना आ रहा है, 150 माइनस 30, 120 कुंटल। ठीक है, अब ये करने के बाद फिर से रोना स्टार्ट कर दिया ये फार्मर लोग। अब वो बोल रहे देखिए पहले तो 50, उस सिचुएशन में हम लोग बेच पा रहे थे 100 क्विंटल, अब हम लोग के भलाई के लिए आपने क्या किया, 50 से 70 कर दिया, और जो डिमांड है मार्केट का वो कहां पे आ गया, 100 से 30 आ गया। तो हम लोग बेचना चाहते हैं 150 क्विंटल, मगर खरीदने के लिए है कितना, सिर्फ 30 क्विंटल। तो हम लोग किसको बेचेंगे, ये जो एक्सेस सप्लाई हम लोग करना चाहते हैं, जो एक्सेस सप्लाई आ रहा है 120 क्विंटल, ये क्या होगा, और हम लोग का तो ये जो आपने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, इससे तो उल्टा फिर से हम लोगों का ही खराब हुआ। तो क्या होगा हम लोगों का, उस जगह पर भी मर रहे थे, इस जगह पर तो और भी मर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम। उस जगह गवर्नमेंट आया, आने के बाद बोला सुनो, ये जो 120 कुंटल एक्सेस सप्लाई है ना, वो मैं खरीद लूंगा आप लोगों से, और वही चीज मैं एफसीआई में रख दूंगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और वही चीज जब ड्रॉट्स होगा, जब कोरोना जैसे फिर से आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में जैसे अभी सबको दे रहा है, उस जगह से निकल के मैं सबको दूंगा। तो ये गवर्नमेंट विल परचेज दिस एक्सेस सप्लाई फ्रॉम द फार्मर एट ए प्राइस ऑफ 70। तो ये पूरा स्टोरी है। तो गवर्नमेंट इसको खरीद लेता है, कौन सा प्राइस में, जो उन्होंने फिक्स किया 70, उसी प्राइस में खरीद लेता है। जब ऐसा सिचुएशन होता है कोरोना वाला, यही एफसीआई से, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस जगह से निकल के गवर्नमेंट उस सिचुएशंस को डील करता है। तो गवर्नमेंट आया ना प्राइस कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो सिचुएशन हुआ, ये फ्लोर प्राइस वाला सिचुएशन या तो मिनिमाम प्राइस वाला सिचुएशन। ঠিক কেন বলেছে, কারণ अगर कोई आए तुमसे 70 से कम प्राइस में खरीदने के लिए, उसको मत देना। जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो उसका मिनिमम प्राइस 70 रख दो, ठीक है।